और बाबा जी कैसे हो? ठीक है बेटा। बाबा जी आपसे एक बात पूछना था इतनी दूर तक मैं। बताओ। ये घर के सियाने सुने लफड़ा में पड़ रहे हैं, सियाने सुने का गाँव है, ये नु सच्चाई बात बता दे हैं थारा फलानी चीज से दिगड़ी से चीज से के सौदा है, सच्चाई बात है ये बाबा यार। किसके घर के बढ़ रहे हैं अचानक? अरे हमारे घर के बढ़ रहे हैं, रोज फलाना न मना ले दिगड़ा न मना ले, रोज टूने टपकटे करवाए जाए। देखो बेटा, घर के देवी देवते हैं, उनकी पूजा करते हैं। हाँ उसमें क्या बुराई है बताओ? बुराई है ही, वो कल परसों बताओ वो बनाए थे, के बनाए थे, एक आग लेके उस पर 1 किलो घी आजा 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 ऐसे कर रहे थे। 1 किलो घी किश्ती सी कहती, मैंने बोला मरती दे दो खान ने, बोला यहीं कट जाऊंगे। देखो बेटा, मैं बताता हूँ आपको। शुद्ध घी, हाँ शुद्ध घी शुद्ध और घी। सामग्री सुनो। हाँ शुद्ध घी और सामग्री, अच्छा। ठीक है। जब आप उस पर रखते हो ना, तो क्या होता पता है? जो भाप निकलती है हाँ वो शुद्ध ऑक्सीजन है। अच्छा। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, आप काशी में जाके देखो, यज्ञ करते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो यज्ञ प्रतिष्ठान करते हैं, इससे क्या होता है? वातावरण शुद्ध होता है, ठीक है। वो कोई बुरी चीज नहीं है, उससे अच्छा शुद्ध बाबा ऑक्सीजन मेरे होती है। एक बात बता, ठीक ये पेड्डे पाड्डे ला रखे हैं, ये ऑक्सीजन खातर ला रखे हैं, देखो बेटा, कटवा दो सुनो, इन्हें। सुनो, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ लोग काटते हैं, हाँ पेड़ को काटते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ से भी ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन शुद्ध ऑक्सीजन वहाँ से भी मिलती है। तो हमारे साथ पास सोर्स हैं, विकल्प हैं, वहाँ से भी मिलती है, यहाँ से भी मिलती है। अच्छा ठीक है। चल बाबा एक बात था, और तो ऑक्सीजन मिलेगी, ये भी संत महासंत जो ये तपस्या कर रहे हैं, इतने इतने गोसे फूक दे हैं, ये बस्ती ने भी तपावे हैं और धुआं कर रहे हैं, इतने गोस्या का नाश कर दे हैं, ये उनका क्या कारण है बाबा? उसमें तो सामग्री कौन पड़ती, उसका क्या मैटर बाबा? देखो बेटा, तप करता है, साधु तप करता है, वो कल्याण के लिए करता है, अच्छा ठीक है, पब्लिक का कल्याण। अच्छा और तप भी कई तरह के होते हैं। एक तप होता है अपने लिए, अच्छा कोई भी तप करता है अपनी सिद्धि के लिए करता है, ठीक। और एक होता है दूसरों के लिए, अच्छा ठीक है। वो तो उस संत महात्मा की मनोदशा पर निर्भर करता है, वही वो अपने लिए तप कर रहा है, दूसरों के लिए तप कर रहा है। अच्छा तो अगर स्वार्थी होगा तो अपने लिए तप करेगा, अपने लिए करेगा, और अगर दयालु होगा, कल्याणवान होगा, तो दूसरों के लिए तप करेगा। हाँ तो ये सारे खाओ पीऊ लाग गए हैं, इवन का झाड़ा लुआने बिक जाता थी 10 रुपये ले होंगे, कीमे करवाने बिक जाता 10 रुपये ले होंगे, कीमे करवा लेने में पैसा चाहिए बाबा इनमें। देखो बेटा, इस दुनिया में धोखेबाज तो बहुत हैं, ठीक है। कदम कदम पर आपको धोखेबाजी मिलेगी। वो आपकी अंतरात्मा बताएगी कि कौन सही है कौन गलत। अच्छा ठीक है, हर जगह धोखेबाजी है। इंसान हर जगह आपको जो है दोष मिलेगा। अच्छा वो आपकी आत्मा बताएगी कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। ये बाबा सियाना बेरा क्यों लगा क्या था? नु बोलिया थारा तो पितर सिद्ध है, और पितर में कौन सा बोला पुराना है, कम से कम 100 साल पुराना है, तेरे बाप का दादा का दादा 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 है, वहाँ वही भी लग के जीव है, वो मर लिया और आगे जन्म ले लिया उसने। ये उसने हम क्यों धोखा बोला? धोखना पड़ेगा, ये सच्चाई बात, धोखना पड़ेगा बाबा। बिल्कुल बेटा, होता है। पितर देव के समान होते हैं, ठीक है। अच्छा वो तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ अंश उनका जो प्रभाव है वो रहता है, ठीक है। पितर क्या है? सबसे पहला देवता। देखो, घर में सबसे पहला देवता है पितर। मैं बताता हूँ आपको, पहला देवता पितर, उसके बाद दूसरा देवता कौन है? इष्ट देव। इष्ट देव का मतलब क्या है? जिसको आप पूजते हो, जो घर में पूजा जाता है। मान लो आप काली माई की पूजा करते हो, आप हनुमान की पूजा करते हो घर में, वो होगा आपका इष्ट देव। अगला होता है नगर का देवता, जैसे खेड़ा होगा आसपास में, फिर उसकी पूजा होगी, वो तीसरे नंबर पर है। अच्छा बाबा तुम बता, फिर मैंने पाछे इतने एक बात सुनी थी, एक गांव में एक आदमी मर गया, और मर गया, उन्होंने आगे जन्म ले लिया। जन्म लेने के बाद उसने बता दी मैं कड़ा का हूँ, के नाम है मेरा, क्या मेरा बालक है, क्या मेरा किले है, और वहाँ दिखाए गया, और वो दिखाए गया आया, तो उन्होंने आगे जन्म ले लिया, और पिछले उन्हें धोखे जाऊँ, जन्म तो ले लिया उसने, और पाछले सोचा मारा तो पितर बन गया। ये एक पाखंड है, पाखंड है बाबा, वो पाखंड, पाखंड में मत उजड़ो। देखो बेटा, हर जगह आपको देवी देवता उनको
श्रद्धा करोगे। और ये बताओ, ये इतनी सारी सृष्टि चल रही है, कोई ने किसी ने तो इसको बनाया होगा ना, और ऐसे तो अपने आप बनी नहीं, ठीक है, बनाने वाला भी है ना। बनाने वाला तो साइंटिस्ट है बाबा, एक होता है दुबई में, उसमें पढ़ा, राजस्थान में पढ़ा है, तो उनको वहाँ उड़ा। दुबई राजस्थान में पड़ा है। अरे दुबई मान लो तो बारिश नहीं होती बाबा, राजस्थान में पढ़ो ना पढ़ो उस बात का नहीं मेरा मामला। देखो सुनो, पहले पढ़ के आओ, ठीक है, पहले स्कूल में जाओ, पहले पढ़ो अच्छी तरह, ठीक है, फिर सवाल जवाब करना। अरे बाबा अंत नो बेरा दुबई में बारिश को नहीं होती है, साइंटिस्टा ने इतनी बारिश कर दी, उड़ा बाढ़ आएगी। साइंटिस्ट सब ताक गए बाबा, ये पाखंड है बाबे हैं, ये छेने पता है पाखंड है बाबा। मान मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो, माँ था तो ज्ञान लेना रहा, आप उनका नशारा दे रहे हो, सुनो मेरी बात। उनका लायक रहे हो। साइंटिस्ट, ठीक है, क्या होता है साइंटिस्ट? किसी चीज की खोज करना, उनके पास दिमाग है ज्यादा। ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो। अब आपने देखा होगा कि जो 20वीं सदी है, 20वीं सदी में बहुत से आविष्कार हुए, जैसे टीवी का आविष्कार है, या फिर इंटरनेट का आविष्कार है, या और ये सारे साइंटिस्ट ने करे बाबा। सुनो साइंटिस्ट ने किए। आप ये बताओ कि 20वीं सदी से पहले जो 11वीं सदी थी या फिर 6ठी सदी थी, उस टाइम पर लोग कैसे जीते थे? उन्होंने आविष्कार क्यों नहीं किए? सुनो मेरी बात सुनो, ये 20वीं सदी में ही क्यों हुए आविष्कार? मेरी बात सुनो, विज्ञान जो है ना, विज्ञान जिसको आप बोलते हैं साइंटिस्ट, ये एक ईश्वर का दूसरा रूप है। ईश्वर चाहता है, अगर ईश्वर चाहेगा तो उस चीज़ की खोज होगी, अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो उस चीज़ की खोज नहीं होगी। जिस टाइम पर ईश्वर ये चाहेगा ना आपको ये चीज़ मिले, तो उस टाइम पर उस चीज़ की खोज हो जाएगी। अपने आप नहीं आता हो। ये पुरानी सदी के तो माना शिव लगवाना बहस रहे बाबा, बाबे हुए हैं, देगड़ हुआ है, भगवान हुआ है, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसने नाम दे दिया गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, साइंटिस्टों ने नाम बता दिया। असल में ये गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ये ईश्वर की एक शक्ति है, जिसको ईश्वर ने एक नाम दिया है। हर जगह जहाँ भी आप विज्ञान का नाम ले रहे हो ना, वहाँ पर ईश्वर की ही शक्ति काम करती है, समझ गए? वो विज्ञान नहीं है, वो ईश्वर का एक रूप है, उसकी शक्ति है, उसकी माया है, समझे? तो जाओ स्कूल में और पढ़ो। यही इतनी वो तेरी